हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे जबलपुर मध्य प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारा YouTube लाइव भविष्य फल कार्यक्रम। इस भविष्य फल कार्यक्रम की विशेषता विलक्षणता यह है कि आपका एक फोन आपकी किसी भी तरह की समस्या से आपको मुक्ति दिला सकता है। करना आपको सिर्फ इतना है कि लाइव कार्यक्रम के दौरान लाइव सेशन में आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर बार बार कमेंट करते रहना है, क्योंकि हजारों कमेंट आते हैं तो आपका कमेंट ऊपर चला जाता है। इसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आप कमेंट करते रहें ताकि आपको फोन लग जाए। आपकी कुंडली से पता चल जाता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आज का विषय हमने लिया है राजनीति में आपको सफलता मिलेगी कि नहीं। राजनीति में आपको सफलता मिलेगी कि नहीं। अगर आपकी कुंडली में राजनीति का योग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्यों नहीं है और क्या कोई संभावना बन सकती है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखते हैं आपकी कुंडली से, जानते हैं। जन्म कुंडली जीवन का आईना होती है और जन्म कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी विषम परिस्थितियां बनती रहती हैं। यह आपकी कुंडली से पता चलता है। हमारे YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ऑल का बटन दबाना है और जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं तो आप इसमें निरंतर लगातार अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मोबाइल नंबर कमेंट करते रहिए, बार बार कमेंट करते रहिए। इससे आपको हमारे स्टूडियो से कॉल आ जाएगी, फोन आ जाएगा और हमारी आपकी सीधी बातचीत हो सकेगी। आप देख रहे हैं बगल में स्क्रीन पर, यह रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का दृश्य है। यहाँ पर हमने 2016 में श्री राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अवधपुरी मैदान गुड़ियारी हनुमान मंदिर में शिवलिंग निर्माण किया था। शिवलिंग निर्माण यज्ञ में यह भीड़ आप देख रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, लोग उत्साहित होकर नृत्य कर रहे हैं। बामी की मिट्टी के बने हुए पार्थिव शिवलिंगों का अभिषेक किया जा रहा है। भगवान का विधिवत पूजन किया जाएगा, भगवान को दूल्हा बनाया जाएगा, भगवान की भव्य आरती होती है और गुड़ियारी हनुमान मंदिर के पीछे ही बड़ा सिद्ध स्थान हनुमान मंदिर भोले बाबा का स्थान है। वहां पर ठीक पीछे ही एक तालाब है, उसमें ये तमाम शिवलिंग विधिवत विसर्जित किए गए थे। यहाँ पर एक बड़ा चमत्कार हुआ था कि बामी की मिट्टी लाना था। देखिए, जब कुछ होता है कोई कारण होता है। बामी की मिट्टी लाना था, बामी की मिट्टी कहीं नहीं मिली। हमारे मध्य प्रदेश में बामी कहते हैं सांप की बिल को, जहां सांप रहता है। छत्तीसगढ़ में उसे भिमोरा कहते हैं। अब ढूंढने पर कहीं बामी की मिट्टी नहीं मिली तो साधारण मिट्टी खुदाई करके एक डंपर, एक ट्रक भर के मिट्टी आई। अब चूंकि नागदेव रहने चाहिए उसमें, देखिए मजे की बात, तब तो ठीक। शिवलिंग बनने के पहले लगभग कम से कम 3.5-4 हाथ यानी 6 फीट, करीब 5-6 फीट के काले नाग देवता आकर और मिट्टी के ढेर पर आकर बैठे थे। ये रायपुर की घटना है, किसी से भी पूछ लीजिए। वहां पर रायपुर गुड़ियारी के सभी लोग थे और लगभग कार्यक्रम में 6-8 हजार लोग सम्मिलित हुए थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो वहां पर गुड़ियारी हनुमान मंदिर में जहां मिट्टी रखी थी रेलवे लाइन के पास पीछे तरफ, हमारे पंडाल के पीछे मिट्टी रखी थी शिवलिंग बनाने के लिए, उसके ऊपर लगभग
5-6 फीट लंबे काले नाग देवता आकर बैठ गए। हम तो नहा धोकर यहाँ, हमारे एक शिष्य हैं राम भगत अग्रवाल जी, दीपक अग्रवाल, सोनू अग्रवाल उनके बच्चे हैं, इनके यहाँ हम ठहरे थे। हम तो जहाँ हमने रुका था उनके मकान में, वहां पर नहा धोकर बैठे, वो पाठ कर रहे थे भगवान का। उसके बाद तैयारियां थी, वहां मिट्टी तैयार हो रही थी शिवलिंग बनाने के लिए। जब वहां देखा तो शिष्यों ने फोन किया कि गुरुदेव काले नाग देवता आकर मिट्टी के ढेर पर बैठ गए। हमने कहा उनसे विनम्र प्रार्थना करें कि अब हमें शिवलिंग बनाने हैं, इसलिए क्योंकि बामी की मिट्टी नहीं मिली थी जहां नाग देवता रहते हैं। आपने यहाँ पहुंचकर हमें धन्य किया और इस मिट्टी को पवित्र किया। अब हम इसके शिवलिंग बनाएंगे और हर मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हमारे एक शिष्य हैं यही जबलपुर भेड़ा घाट के सुखचैन पटेल, उन्होंने कहा कि अगर हमारे गुरुदेव भगवान भोलेनाथ की अच्छी सेवा करते हैं, सच्चे भक्त हैं, हे नाग देवता आप भी शिव जी के स्वरूप है, नागेश्वर महाराज आप यहाँ से विदा करिए, जाइए, अब हम लोग शिवलिंग बनाना चाहते हैं। भगाए भगाए वह नाग देवता नहीं भाग रहे थे, मिट्टी छोड़कर नहीं हट रहे थे। सैकड़ों लोगों ने देखा और जैसे ही हमारे शिष्य ने प्रार्थना की, वह नाग देवता धीरे से खिसक कर और निकल गए। फिर शिवलिंग बनाए गए। फिर उन शिवलिंगों में कई लोगों के यहाँ जब हमने आवाहन किया तो कई लोगों की थालियों में बिना लगाए चंदन का त्रिपुंड भोले बाबा को लग गए। 2 केले के खम्भ ऐसे ऊपर नीचे उठते थे और गिरते थे। हमारे एक शिष्य परिवार है, कौरेती परिवार, उनकी बहू बैठी थी वहीं पूजन कर रही थी, उसने रो रो कर अपना अनुभव शेयर किया कि गुरुदेव आनंद आ गया। ऐसी भगवान की कृपा होती है। कॉलर बेस्ड कार्यक्रम है, कॉल लेते चलेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। हेलो हेलो जी, कौन? हेलो जी पंडित जी, किशन कोसले बोल रहा हूँ। किशनपुर से? किशन कोसले। कहाँ से? बिलासपुर से। हाँ बताइए किशन जी, तारीख समय बताइए। 29/5/96 है और 4 बजे मतलब कंफर्म नहीं हूँ, 4 बजे सुबह टाइम है। 29 मई 96, 4 बजे सुबह? जी ये कंफर्म नहीं है ना? जी जी। कहाँ का जन्म है? बिलासपुर का? बिलासपुर का नहीं है, सिलियारी मोहा गांव है एक। कितनी दूर पड़ता है बिलासपुर से? बिलासपुर से यही रायपुर से कम से कम 30 किलोमीटर। रायपुर के पास? जी। आपको नंबर किसने दिया हमारा? नंबर गुरुजी दोस्त है प्रदीप मिश्रा, वो भी अपना मतलब बता चुका था ये लाइव में, तो वही बताया, तो मैं भी सोचा पूछूं। चलिए, पहले आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी आपकी कुंडली अगर सही है जी तो सब कुछ होते हुए भी कैसे भी कपड़े पहनकर आप बाजार चले जाते हैं, कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, इसमें कोई विशेष रुचि आपकी नहीं रहती कि आपको बहुत बंठन कर रहना है या बहुत व्यवस्थित ढंग से रहना है। कुल मिलाकर आपको अपने काम से मतलब रहता है, व्यस्तता से मतलब रहता है, कैसा भी जीवन आप जी लेते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सही है कि गलत है? जी जी बिल्कुल सही है। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके घर के सामने तरफ थोड़ी सी खाली जगह, खाली प्लॉट होना चाहिए। सही है कि गलत है? जी जी है। आपकी कुंडली के अनुसार आपके घर के सामने तरफ कोई सोनी, मराठा, कोई पंजाबी या कोई चंद्राकर परिवार रहता है क्या? सोनी? हाँ। जी जी सोनी है ना। तो सोनी जी के घर में 5 लोग हैं, 9 लोग हैं कि कोई अकेला व्यक्ति है? 4 लोग हैं। नहीं, 5 होंगे, 9 होंगे या 4 होंगे? ये कहाँ है? 4 हैं उनके घर में, लेकिन क्या है, हस्बैंड जो है ना वो मतलब छोड़ चुके हैं, तो अभी 3 लोग हैं, माँ और एक बेटी और एक बेटा। इस घर में किसी व्यक्ति का नाम आशीष, अमरेंद्र, आजाद, अनिल
सोनी परिवार में किसी का नाम आ से शुरू होता है क्या? से अब जानकारी नहीं? जानकारी तो नहीं है। कोई बात नहीं। ये कुंडली अगर सही है तो आपको पेट में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ आंतों में तकलीफ कभी कभार होती रहती। सही है कि गलत? जी जी होते हैं। तो आपकी कुंडली सही है और आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। सही है कि गलत? जी जी बहुत सही है। आपकी कुंडली बिल्कुल सही है। क्या नाम बताया? किशन कुमार भोसले। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी जानना था कि मतलब अब यही है कि सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, क्या का वही सोच में ठीक है। रहता हूँ ना कि खाली बैठा हूँ है कि नहीं कुछ। कुंडली कुंडली ये बताती है जी जी कि मेरे ख्याल से आपको एक दिन भी समय खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जी आपकी कुंडली के अनुसार आपको सरकारी नौकरी का योग नहीं है। जी अगर हमें पता है कि हमको इस काम में सफलता नहीं मिलनी है तो हमें एक मिनट भी उस काम में नहीं लगाना चाहिए। राइट? जी एक मिनट भी तो आखिर हमारा ही है और कीमती है कि नहीं? जी तो सच बात यह है कि जब हम कोई भी काम करें तो हमें उसका परिमार्जन, उसका प्रतिदान, उसका परिणाम मिलना चाहिए। सही है? जी जी तो इसके लिए आपको सरकारी नौकरी का ख्याल छोड़ देना चाहिए। इस जी कुंडली के अनुसार सरकारी नौकरी का योग नहीं है। जी पंडित जी एक बात है, पूछना है कि अभी अभी मतलब एक नौकरी का मतलब ऑफर आया है, तो उसमें क्या है, पैसे का कुछ डिमांड है, तो पैसा देना उचित रहेगा या नहीं? सरकारी नौकरी में जी जी देखिए, आप पा फा पा भा मा, देखिए हम आपको बता रहे हैं जहां लेन देन की कुछ बात चल रही होगी, या उसका नाम पवन हो सकता है, या मनोहर हो सकता है, या विकास हो सकता है, या भानु हो सकता है। पा जी फा बा भा मा, या फा से फजल वगैरह ऐसा कुछ नाम हो सकता है। तो नाम का पहला अक्षर पा फा बा भा मा, ये सही है? इनमें से कोई अक्षर आता है क्या? नहीं नहीं जी, जिससे लेन देन का मतलब बात है उसका नाम तो नहीं है। नहीं। अब आगे हो सकता है। हाँ, तो आपको नहीं देना चाहिए पैसा, जी क्योंकि आपका पैसा फंस जाएगा और सरकारी नौकरी तो आपके इसमें नहीं है, तो क्यों परेशान हो रहा है? अच्छा, आज नौकरी को लेकर या किसी बात को लेकर जो पैसे की लेन देन की बात चली, ये लगभग 14-15 दिन के अंदर अंदर शुरू हुई है लेन देन की जी बात। सही है? जी 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 हाँ, तो ये पैसा आपका फंसने वाला है, जी नहीं देना चाहिए। ठीक है? जी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, पैसा आपका डूब जाएगा। ठीक है पंडित जी। चलिए, और कुछ और जानना? पंडित जी एक और था कि अब शादी विवाह जो होगा वो लव मैरिज होगा या फिर अरेंज होगा, इस बात को बता देते हैं। अब ये हमसे ना पूछें। अगर आपने किसी से प्यार किया होगा तो लव मैरिज होगी, और प्यार नहीं किया होगा तो फिर अरेंज मैरिज हो जाएगी। ये तो आप बताएं, आपका मन क्या बोलता है? आपका मन कर रहा है लव मैरिज करने का? लव मैरिज लव हुआ है और उसी का ही मतलब रेट है, तो हो होगा आगे चलकर या नहीं, ये चीज जानना। देखो भैया, बुरा मत मानना, आज का जो लव लव जिसको आप बोलते हैं ना, प्यार मोहब्बत वाली बातें, जी जी इसका हमें बहुत भरोसा नहीं होता, क्योंकि एक मिनट में लड़की कहती है फाइनली ब्रेकअप। अरे वाह! जी जी 10 साल तक आदमी साथ में रहता है और लड़की कहती है आप ब्रेकअप। अरे बच्चों का खेल है कि आपने कह दिया और सब खत्म हो गया, आपने कह दिया सब शुरू हो गया। तो ये तो विदेशों को भी मात दे दिया भाई इन लोगों ने, है कि नहीं? हाँ हाँ तो ऐसा हो रहा है। जी तो इसमें कुंडली जो बताती है बेटा, हाँ वो बताती है कि प्रेम तो होगा आपको। जी अब प्रेम विवाह होगा कि नहीं, ये जरा जटिल है, हमारे ख्याल से सफलता तो नहीं दिख रही है। अब आप जी बताओ कि कहाँ तक बात पहुंची है, क्या लग रहा, हो रही है शादी, करने वाले हैं आप लोग? करने वाले मतलब एकदम मतलब ट्रूली लव है, हम्म? तो अब वही कुछ नहीं बोला जा सकता। कैसा? मतलब लड़की की चाहती है करना। लड़की चाह रही है? जी चलो भगवान करे हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो हमने तो ज्यादातर लोगों को एक गाना गाते सुना है, जी यहाँ किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। हाँ
ये सच्चाई है, पर ठीक है। आपको देखो, एक बात हम आपको बता देते हैं, जी आप चाहे प्रेम विवाह करें जी और चाहे आप अरेंज मैरिज करें, जी आपको दाम्पत्य सुख नहीं है। जी जी अभी भी आपके साथ यही होता है कि आप अपने जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, या जो आपकी प्रेमी प्रेमिका जो भी है, उसको आप जी, सिर्फ और सिर्फ मनाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मनाते है। रहते हैं। लेकिन 15 दिन मनाओ तो एक दिन मान जाती है, एक सप्ताह। जी देखो, आपकी प्रेमिका का स्वभाव और स्वरूप हम बता दे रहे हैं जी कि जब ऐसी स्थिति बनती है कि आप मनाते हैं उस लड़की को, एक सप्ताह मनाते हैं, जी जी और एक सप्ताह मनाने के बाद जी एक दिन के लिए, वह घंटे भर के लिए प्रसन्न हो जाती है, फिर ये पता नहीं चलता कि कौन सा ऐसा तार आपने छेड़ दिया कि वो नाराज हो गई। बोलो, अच्छा सही बात है कि गलत? सही है, बिल्कुल सही है। यही बात है ना? जी जी तो जब आप इस तरह से जान रहे हैं, तो फिर क्यों उखल में सिर दे रहे हैं? जिंदगी भर की दुर्दशा क्यों मंजूर कर रहे हैं? किनारे करो भाई आप भी। जी जी भाई पंडित जी। उससे उससे ये शर्त रखो, उससे कहो कि भाई एक शर्त पर शादी हो सकती है, जैसी दुनिया में सबकी पत्नियां रहती वैसी अगर रहने के लिए तैयार हो सको तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे लिए भी अभी रास्ता खुला, हमारे लिए भी रास्ता खुला। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। जी जी पंडित जी। तो ये बुद्धिमानी है, इसमें झंझट में ना पड़ो। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा नहीं है, हमारी सलाह है कि बचना चाहिए इस प्रेम विवाह से, ठीक है? जी जी पंडित जी। चलिए, अब आप ये बताइए, आपका 96 का जन्म है, कोई बहुत बुजुर्ग नहीं होगा, नए लड़के हैं। आज के जी लड़कों को ज्योतिष लगती है कि बेकार है, ज्योतिष सही नहीं। आपको हमारा यह ज्योतिष का कार्यक्रम और ज्योतिष का ज्ञान कैसा लगा, बताइए। बहुत मतलब ठीक ही है, वो अच्छा लगा। अच्छा, आप संतुष्ट हैं? जी जी। सौ संतुष्ट परसेंट हूँ। 100% संतुष्ट सौ हैं? परसेंट 100%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भी भला हो, ठीक है? जी जी पंडित जी। ठीक। जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं। हर मनुष्य चाहता है कि हम राजनीति में अच्छे पद पर पहुंचे, अच्छे पद पर, अच्छे स्थान पर राजनीति में हमारा मुकाम हो। हर आदमी ऐसा चाहता है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है कि किसी तरह से आप बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच सकें, आपको बहुत अच्छी सफलता राजनीति में मिल सके? क्योंकि राजनीति के लिए आपकी कुंडली में वैसे ग्रह होने चाहिए कि आप सफल होंगे या नहीं। अगर ग्रह अनुकूल है तो आप कम मेहनत में सफल हो जाएंगे। आपने देखा होगा, कई जगह देखा होगा, जिनकी कुंडली में अच्छे योग होते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी नहीं होता, वो राजनीति में शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। भी देखा होगा राजनीति में कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है राजनीति से, लेकिन उनके परिजन, उनके बच्चे कहीं नहीं पहुंच पाते। ये ऐसा क्यों होता? ये कुंडली में ग्रह योग होते। तो समय बदलता है तो सबका बदलता है, अच्छा भी बदल जाता है, बुरा भी बदल जाता है। एक कॉल ले लेते हैं, इस पर बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ, कौन? हाँ हेलो। हाँ, कौन? मैं वंदना शर्मा बोल रही हूँ गाजियाबाद से। जी बोलिए वंदना जी। हाँ जी, हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव। बहन जी कहिए। हाँ गुरु जी, मुझे अपने बारे में पूछना था, कुंडली तो मेरी है नहीं। किसके बारे में? अब आपसे अपनी बारे में ही पूछना है जी। अच्छा, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी, क्योंकि मेरे दर्द वक्त पैरों में बहुत रहता है, बिल्कुल सही टूटा टूटा रहता है। ठीक है, आप ये बताइए, हाँ जी। आपकी आवाज बताती है कि पिछले 7-8 महीने से ज्यादा हो गए हाँ जी। आपको नींद कम आ रही है, तनाव बढ़ रहा है, सही है कि गलत? हाँ जी, नींद तो कमी आती है, जरा की देर में आप खुल जाती है, जरा कर वो होता है मेरे को। दूसरी बात यह है कि पिछले 8-9 महीने से जो टाइम आपका चल रहा है, हाँ जी। यह कुछ ऐसा है कि ऐसे समय में आपके बाल झड़ रहे हैं और चेहरे का जो रंग है,
कलर है वो डिम हो रहा है, कांति मंद हो रही, सही है कि गलत? आपकी आवाज हाँ बता जी, रही। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपकी आवाज ये बता रही है कि पिछले लगभग 1 साल से आपका किसी मंदिर के प्रति, किसी विशेष प्रकार की पूजन पाठ के प्रति मन का झुकाव, मन का रुझान ज्यादा बढ़ गया है, सही है कि गलत? पंडित जी जाती तो हूँ, जैसे कार्तिक का महीना था तो मैं जाती थी, लेकिन मैं वहीं गिर गई, तो मेरा घर में गिर गई थी, सुबह के टाइम जल्दी उठी तो हाथ टूट गया। और फिर एक दिन फिर मंदिर में जाने लगी भोलेनाथ के लिए, वहां पे रपट गई तो कमर वमर में भी चोट लग गई थी, फिर रुक गया मेरा। अब फिर दोबारा चालू किया मैंने मंदिर जाना। हाँ, हमारे कहने का मतलब ये है, देखिए आप समझिए, ये सारे घटनाक्रम आपके साथ 1 साल के अंदर हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम आपसे वही पूछ रहे हैं कि पिछले 1 साल के अंदर आपकी आवाज बताती है किसी मंदिर के प्रति आपका झुकाव, आपका चिंतन, आपके मन का, चित्त का आकर्षण मंदिर के प्रति बढ़ा है, ये तो आप मानती हैं? हाँ जी। मंदिर, हाँ जी, मंदिर तो जाना चालू करती हूँ पंडित जी, नहीं, लेकिन फिर रुक जाता है, मुझे चोट लग जाती है मेरे। आप पूरी बात तो होने दीजिए। हाँ जी, 2 स्थितियां होती हैं कि आप मंदिर जाती रहती हैं तो आपके मन को तसल्ली हो जाती है, लेकिन मंदिर जाना बंद हुआ, चाहे लॉकडाउन के कारण हो, चाहे आपके हाथ फ्रैक्चर होने के कारण हो, चाहे हाँ जी, कमर में चोट लगने के कारण, तो जब आप घर में पड़ी हैं तो उस मंदिर का चिंतन आप बराबर बराबर कर हाँ रहे हैं। जी। फिर मैं, हाँ जी, यूट्यूब पे यही देखती रहती पूजा पाठ, तो फिर मुझे और नॉलेज हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के जाते हैं ना हाथ टूट, हाँ जी, हाँ, तो आपकी आवाज से जो हमने समझा, 3 बातें समझी, तीनों सही हैं, आप मानती हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब आप सवाल करिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं वही भविष्य के बारे में पूछना पंडित जी की कैसा चलेगा, क्योंकि मेरे ना गैस की दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, तो फिर भी झंझनाहट सी मचने लगती है, तो क्या? कोई खतरा तो नहीं है? क्या आपको गैस बनती है? अब वो डॉक्टर को दिखाया करो तो कहते गैस ही बनती है इनको अभी तो फिलहाल, और इन्हें घूमना चालू रखना चाहिए। आपको मेरे एक होठों के ऊपर ना झंझनाहट सी मचने लगती है, एक साइड उल्टी तरफ, सीधी तरफ का मुंह सून सा पड़ जाता है। आप एक काम करिए, थोड़ी देर के लिए होता है, बस 2-3 मिनट के लिए फिर ठीक हो जाता है। ये गैप, ये हम आपको बता रहे गैस के कारण है, और सर्वाइकल गैप आपके रीढ़ में, हड्डियों में, गर्दन के नीचे, पीछे तरफ, कंधों तरफ कहीं गैप है। हाँ जी, एक पैर में कुछ दिनों से ना दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा मेरे उसी तरफ से। हाँ, हम समझ गए। आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए कि जो मुनक्का आता ना, मुनक्का, हाँ जी, मुनक्का अपने पास रखिए, सुबह उठिए तो 2 मुनक्का खाइए, फिर आप पानी पिया करें। अच्छा, जब चाय पीने लगे तो 1 मुनक्का लिया, उसका बीज निकाल दिया और उसको चबा के चूस लिया। अच्छा, जब भी आप कोई काम करें, कुछ भी खाने पीने लगे, तो 1 मुनक्का आप चबा लिया करें, चूस लिया करें, तो आपके पेट में जो एसिड बनता है ना, हाँ जी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। और ये जो गैस जब विकृत होती है तो ये हड्डियों में, ज्वाइंट में अटैक करती है। हाँ जी, घुटनों घुटनों में भी बहुत दर्द रहता है मेरे। आपके घुटने की तकलीफ, कमर की तकलीफ, जितने प्रकार की परेशानियां, ये वायु विकार बड़ा खराब होता है। और एक काम और करिए कि शनिवार के दिन हाँ जी, थोड़ी सी दूध चावल की खीर बना लें, दूध चावल शक्कर की, और कौओं को खिला दें। कौए नहीं मिलते तो कबूतर, पक्षी, किसी को भी खिला दें। अच्छा, कौओं के नाम से रख दें आप, ठीक? अच्छा जी, कोई भी पक्षी खा जाए, उससे मतलब नहीं है, उसका फल आपको मिलेगा, आपकी तबीयत ठीक रहने लगेगी। अच्छा जी। ठीक है जी। हाँ जी, और पंडित जी एक वो पूछना था, मेरा जो मंदिर है ना, वो मैंने किचन को खुदवा के बनवाया था, वहाँ पे नाली है किचन की, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई मंदिर में हटाना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी तो जाते ही है ऊपर, नीचे मंदिर है, ऊपर भी हमारा रहने का है, तो वहाँ भी किचन ही है, उसके ऊपर भी। नहीं, मंदिर का कमरा, आपका पूजन का कमरा अलग है। नहीं वो तो अलग है, लेकिन वो नाली है पंडित जी मंदिर के पास ही, पहले वहाँ किचन था नीचे, तो वो मैंने खुदवा के मंदिर की जगह कर दिया, लेकिन नाली अभी है उसके अंदर, जो ऊपर किचन है उसका पानी उसी में ही आता है। तो ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है कि भाई पूजा पाठ इतनी करती हूँ, लगती है नहीं है, इनका काम मैं पहले आपसे पूछी था, काम ऐसे ही चल रहा है।
पैसा तो इनके पास रुकता ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या? हाँ जी। पैसा नहीं रुकता? नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं रुका, यानी अकाउंट में जाएगा सब खर्च कर हो जाता है, कोई पैसा नहीं रुकता, एक काम बैंक करिए, के पास में रहता। पूजन का तो आप ऐसा करिए कि पहले आप देख लीजिए कि साफ सफाई की दृष्टि से आपको काम करना, अब आप समझ लीजिए कैसे हम वहां बिना देखे कैसे बोलना, एक बात। दूसरी बात, धन रुकने लगे इसके लिए आप ऐसा करिए, शनिवार के दिन, हाँ जी। शनिवार के दिन समी की जड़, समी होता ना झाड़, समी की जड़ और समी की लकड़ी हाँ जी। छोटे छोटे 2 टुकड़े लेकर काले कपड़े में लपेट कर पैक करके और अलमारी में, तिजोरी में जहां पैसा रखते वहां रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन संग्रह होने लगेगा और जो अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं वो खर्चे बंद हो जाएंगे। अभी मैंने समी का पेड़ भी लगाया है, ऊपर छत पे रखा है। उससे कोई हर्ज नहीं, वो तो लगा रहने दीजिए, इतना करिए आप, ठीक है? अच्छी है। चलिए, धन्यवाद। आपने देखा इनकी जन्म तारीख नहीं है, तो वंदना जी को इनकी आवाज से बता दिया गया कि आपकी आवाज के अनुसार आपके साथ क्या कुछ चल रहा है, तो कोई ना कोई समाधान आपका निकल ही आएगा अगर आप जुड़ते हैं तो। आपको जरूरत है बार बार कमेंट करने की, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपने शहर का नाम बार बार कमेंट करते रहिए, हमारे पास आपके कमेंट आते रहेंगे, आपका कमेंट दिखता रहेगा, आपको कॉल लगा लिया जाएगा और आपकी हमारी सीधी बातचीत हो सकेगी। आज का विषय दिया है राजनीति में सफलता। जब कुंडली में तीसरे घर में 5 ग्रह बैठ जाते हैं तो मनुष्य को राजनीति में अच्छी सफलता मिलती है। हाँ, यदि उसकी कुंडली में कोई विशेष बाधक योग ना हो, इन 5 ग्रहों का किसी तरह से भेद ना हो रहा हो, तो मनुष्य को बहुत अच्छी सफलता राजनीति में मिल जाती। राजनीति कौन नहीं करना चाहता? हमें छोड़कर, हमारी बात हम नहीं करते क्योंकि हमें एक ही जगह अच्छी लगती है, नर्मदा जी का किनारा हो, भगवान का स्थान हो, भगवान के चरणों में मन लगा रहे, सेवा करने का अवसर मिलता रहे, इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं। किसी को संसद पसंद है, किसी को भगवान का मंदिर पसंद है, लेकिन संसार में चलने के लिए सब कुछ जरूरत है, सभी की जरूरत है, सबको करना चाहिए। तो एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन? हेलो, बोलिए कौन? हेलो, इनकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते दीदी जी। भगवान सुखी रखे। कौन? जी, मैं शुभम विश्वकर्मा बोल रहा हूँ, आधार ताल जयपुर से। अच्छा, बताइए। सर, मैं अभी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है। हाँ, मैं बीसीए कर रहा था, आगे मुझे क्या करना है मैं ये चूज नहीं कर पा रहा हूँ। तारीख बताइए। जन्म तारीख हाँ हाँ, 18/11/2000। 18 नवंबर 2000। समय? समय याद नहीं पंडित जी। कैसे बनेगी कुंडली? समय बताइए, कुछ मोटा मोटी पूछिए आप। समय 12 बजे करीब का है। दिन में? जी जी, दिन में, शनिवार का दिन है। नहीं, शनिवार मंगलवार नहीं। जबलपुर का जन्म? जी जी, जबलपुर का। चलिए, आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी आपकी कुंडली अगर सही है, जी आपके मकान के दरवाजे के बाहर सीधे हाथ तरफ देखिए, जी एक तिराहा चौराहा है। सही है कि गलत? जी, सही है। कुंडली ये बताती कि सामने तरफ बेलपत्री, अनार, चांदनी, जासौन, आंवला ऐसा कोई पेड़ लगा है? जी हाँ, लगा है। किस चीज का पेड़ है? कनेर का है और मतलब उसका भी है, क्या बोलते, चांदनी का। ठीक है। आपकी कुंडली ये बताती है
बड़े रहस्य की बात है, इसको समझिए। आपकी कुंडली ये बताती है कि आपके पूजा घर में जी किसी मनुष्य की, किसी साधु संत की, फकीर की फोटो या मूर्ति है क्या? नहीं, किसी साधु संत की तो नहीं है। अच्छा, किस किस की फोटो मूर्ति हम अभी बता देते हैं कहाँ क्या गड़बड़, क्योंकि आपके पूजा घर में किसी मृत मनुष्य की मूर्ति, फोटो, कुछ ना कुछ होना चाहिए। किसी मनुष्य की फोटो मूर्ति होनी चाहिए, साधु संत फकीर गुरु कोई भी। तो देखिए जरा, याद करिए। जी नहीं, नहीं है, किसी भी इनकी नहीं है, सिर्फ भगवानी की है। अच्छा, जी भगवान में कौन कौन की बता सकते हैं? जी हाँ, विष्णु जी, गणेश जी, शंकर जी, पार्वती जी ठीक है। और साईं बाबा, विश्वकर्मा भगवान। साईं बाबा आ गए ना। जी मैं बोला ना, किसी फकीर की, किसी साधु संत की फोटो है। अच्छा। ये जी जी हाँ, तो आपने कहा सब भगवान भगवान की फोटो है, तो वो बात हमें समझ में नहीं आई, जी जी है ना? गलती है ना कहीं? जी 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 है। तो ये आपको सफलताओं में बाधा की योग बन रहे। जी तो आप एक की ही पूजन करिए, किसी एक की करिए, या भगवान की करिए, या साधु संतों की करिए। जी अभी आपको सोचना है क्या करना है। हमने तो सारा कर दिया, जी जी बाकी आप जैसा समझे, है ना? जी जी। क्या जानना चाहते हैं बताएं। मैं अभी बीसीए किया हूँ और आगे मुझे अभी फ्यूचर डिसाइड करना है अपना, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं आगे क्या करूँ। हेलो। हाँ, एक मिनट। आप चाह क्या रहे हैं करना, ये बताइए। अभी तो मैं एमसीए करना चाहता हूँ आगे। हम्म, हाँ। कर लीजिए, तो क्या तकलीफ। पर आगे उसके लिए और आगे क्या कर सकते हैं, जॉब किसमें, ये सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, सरकारी नौकरी तो आपकी नहीं है, जी आप कुछ भी करें। अब आप जी अपने मनपसंद का विषय लेकर जो आपको करना हो वो आप कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। जी क्योंकि सफलता तो आपको मिलेगी, जी परंतु सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जी और सरकारी नौकरी नहीं है, तो अब आपको चुनना है कि प्राइवेट नौकरी के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। जी मेरे ख्याल से तो आपको एमबीए करना चाहिए था। एमबीए। एमबीए आप करते तो इसमें आप सफल रहते। जी हाँ, अब बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इनमें आपको अच्छी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं कुंडली के साथ। जी आप क्या करना चाहते हैं, आपने कोई प्लानिंग की है, बताइए। जी मैं एमसीए सोच रहा था, अभी एडमिशन मैंने लिया नहीं है एमसीए में। अभी मैं एमसीए के लिए सोच रहा था, लेकिन अभी मैंने एडमिशन नहीं लिया है। अब हो सकता है मैं मतलब एमबीए ही करूं मैं आगे। नहीं, आप जैसा आपका विचार, हम इसमें जोर जी नहीं जी दे रहे हैं, हम आपकी जी जी सफलता की बात कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। एमसीए में भी आप सफल हो जाएंगे, हमने मना नहीं किया है, आप समझिए। जी जी परंतु हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी का योग आपके पास नहीं है। जी, और मेरा पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, इससे बुरा मत मानना। जी क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। जी जी तो आप सामान्य परिवार से मानते हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि राजनीति करने के लिए पूरा जीवन स्वतंत्र होना चाहिए कि आप राजनीति करते रहें, आपको कोई दखल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जी लेकिन आपको तो बराबरी के होंगे, तो घर परिवार और गृहस्थी की चिंता सताने लगेगी, है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। तो फिर आप घर गृहस्थी देखेंगे कि राजनीति देखेंगे? जी और घर राजनीति, गृहस्थी। हाँ, राजनीति के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। जी तो ये कुंडली में, आपकी कुंडली में राजनीति का मतलब राजनीति से संबंधित सफलता का योग नहीं। जी मेरे ख्याल से समय खराब नहीं करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ठीक है, और बताइए। जी। दूसरा एक और आपको बता देते हैं। जी हमारे ख्याल से आपकी कुंडली बताती कि आपके जीवन में आपके मित्र ही बहुत बड़े बाधक रहेंगे, आपकी बाधाओं के कारण रहेंगे जीवन के। जी क्योंकि आपके मित्र बहुत होंगे, ज्यादा है कि मित्रता बहुत लोगों से है क्या?
जी हाँ। आपको ये सीमित करना है, जी क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं, हम आपके मन का एक विचार बता देते हैं आपकी कुंडली से, जो बड़ा रहस्य आप ही जानते हैं। जी आप ऐसा सोचते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी से, बहुत दबंग आदमी से, बहुत आड़े टेढ़े आदमी से, जो क्रिमिनल वृत्ति का है, उससे अगर आपकी जान पहचान, तो आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत सुरक्षित हाथों में, हम बहुत अच्छे आदमी के साथ हैं, कि हमको कोई दूसरा आदमी कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा। ये भाव जी आपके मन में रहता है या नहीं, बताइए। जी जी रहता है। तो ये असुरक्षा का भाव आपका आपको परेशान करता है। परंतु आप ध्यान रखिए जी कि जितने ये जो ऐसे आड़े टेढ़े लोग होते हैं, जी इनका बड़ा विचित्र कायदा होता है। बोलना नहीं चाहिए पर हम आपको बता दे रहे हैं। इनका एक नियम होता है। जी बदमाश आदमी सुबह मुंह में रुमाल बांधकर चाकू चुभा देता है और शाम को फल लेकर अस्पताल पहुंच जाता है देखने के लिए। जी जी आप समझ रहे, ऐसा संसार है। जी जी तो यहाँ किसी का भरोसा ना करें, और आप उन लोगों का भरोसा करते जो किसी भरोसे के काबिल नहीं। आप समझिए बात को हम क्या कह रहे हैं। जी जी आप उनके साथ खड़े होकर एक सुकून महसूस करते हैं, एक संतोष का अनुभव करते हैं आप, कि हम कुछ ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जिनका शहर में नाम है, या जिनकी तूती बोलती है, या जिनके नाम से लोग डरते हैं। आप ऐसा मानते तो आपको लगता हम इनके साथ सुरक्षित हैं, ठीक है। जी 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 परंतु बेटा ये आपका भ्रम है, सुरक्षित नहीं है, आप वहीं असुरक्षित हैं, जी क्योंकि वो खुद सुरक्षित नहीं है। जी कब उनके साथ क्या हो जाए, तो उनके साथ खड़े होकर आपका क्या होगा। मान लीजिए टूटे पंडाल पर आप खड़े हैं, टूटी नाव पर आप बैठे हैं, कब डूब जाएगी कोई भरोसा है क्या। जी सही बात है। आप ये भ्रम तोड़ दीजिए और आप इन लोगों से दूर रहिए। एक बात, क्योंकि आपके मित्र आपके जीवन की बहुत बड़ी बाधा रहेंगे, ये बात आप नोट कर लेना, क्योंकि हमारी भविष्यवाणी गलत नहीं होती। हमने अगर आपके मन की बात बता दी आपकी कुंडली से कि आप ऐसा ऐसा सोचते हैं, सही बताया कि गलत बताया। जी जी सही बताया। जब मन की बता दी तो हम आगे की भी बता रहे हैं कि आप सावधान रहिए, नहीं तो आप नुकसान उठाएंगे, ठीक है। जी 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 इसका आप ख्याल रखें। चलिए, आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम से और ज्योतिष ज्ञान से 100% संतुष्ट हैं कि नहीं, बताइए। जी जी संतुष्ट है। मुझे एक चीज और पूछना थी मुझे। हाँ, मैं अगर आगे जैसे बिजनेस में भी मेरा इंटरेस्ट है, अगर मैं आगे बिजनेस करता हूँ तो मेरे लिए कौन सा बिजनेस सही रहे। सही बात यह है कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य का चित्त ठिकाने नहीं होता उसको सफलता नहीं मिलती। क्यों, उसका कारण बता रहे हैं जी। उसका बड़ा साफ सुथरा कारण है कि अभी आप एक तरफ एमसीए करना चाहते हैं, एक तरफ राजनीति करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप बिजनेस करना चाहते हैं। जी जी ठीक है। अब समस्या इस बात जी। की है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है, जी और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक सफलता नहीं है। तो जी सफलता तो आपके मन के संकल्प के ऊपर निर्भर करती है भाई साहब। जी जी तो पहले जी, तो आप जी। पढ़िए, कुछ काम जी। सोचिए। जब कोई कंपनी में कहीं अच्छी जगह जॉब नहीं मिलती, तब नौकरी के बाद फिर धंधा मजबूरी की बात है, फिर बाद में सोचेंगे, ठीक है। जी 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 ठीक है। चलिए, आप हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करिए ताकि दूसरों का भी भला हो। धन्यवाद। जी देखिए, जन्म कुंडली से आपके मन की बात पता चल जाती है कि आप क्या सोच रखते हैं, आपकी क्या मनोदशा है, क्या मानसिकता है, और आपको किस क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। राजनीति आपके लिए किस हद तक, किस लेवल तक ऊंचा उठाने में सक्षम रहेगी, या राजनीति में आप सिर्फ दरी और टाटपट्टी उठाते रहेंगे, या राजनीति में आप बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। ये निर्भर करता है आपकी कुंडली पर। हमने ऐसे ऐसे लोगों को अच्छे पदों पर देखा है जिनको कभी हमने बोलते नहीं सुना राजनीति में, जिनका कभी चेहरा नहीं देखा, लेकिन एक बार अगर किसी पद पर वो विराजमान हो गए हैं तो लंबे समय तक विराजमान रहते हैं। इतना बड़ा देश है, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं करते, परंतु राजनीति की बात करते हैं। राजनीति में ऐसे लोग हैं, ये उनके नसीब की बात, भाग्य की बात। भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम।
अर्थात शास्त्र कहते हैं भाग्य ही सदा सर्वदा फलित होता है, ना विद्या फलित होती है, ना पुरुषार्थ फलित होता है। एक पल ले लेते हैं, बात करते हैं। हेलो। हेलो, हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव। कौन? जी महेंद्र साहू कोरबा से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। भगवान सुखी रखे, संपन्न रखे। तारीख समय बताइए। जी मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना था। बताइए। उसका नाम है रिधिमा साहू। तारीख बताइए। 13/11/17। 13/11/2017। समय? जी समय 11:17। 11/17 ये दिन का है या रात्रि का? AM रहेगा, हाँ दिन का। कहाँ का जन्म है? ये कोरबा का ही। देखिए, आपकी बेटी की कुंडली को जांचते हैं। अगर, हेलो, हाँ जी जी सुन रहा हूँ। अगर ये कुंडली सही है तो आपके घर के आसपास एक तिराहा चौराहा जरूर होना चाहिए। सही है या गलत? सीधे हाथ साइड है एक। ठीक। मकान के सामने तरफ कोई पेड़ या बिजली का खंभा जरूर होना चाहिए। सही है कि गलत? करेक्ट, हाँ सामने में है एक बिजली का खंभा। ठीक है। कुंडली ये बताती है कि लड़की का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी रहेगा। ये सही है या गलत? जी हाँ यही है, जिद्दी है। ठीक है। कुंडली ये बताती है कि दिन में भले सोएगी लेकिन रात में ये चौंकती रहेगी, जागती रहेगी। नींद इसकी जरा सी आहट में टूटेगी। ये सजग रहती है, नींद इसकी कच्ची है। सही है कि गलत? जी हाँ ये भी सही है, यही सवाल भी था। हाँ। और इसकी कुंडली ये बताती है कि लड़की के पिता का कारोबार केमिकल से संबंधित कोई काम होना चाहिए। सही है कि गलत? किनसे संबंधित? केमिकल, केमिकल और जी जी दवाइयाँ, दवाई होता है। दवाइयाँ, कपड़ा, केमिकल। ठीक है। जी जी कपड़ा केमिकल का है, मेडिसिन का। ठीक। कुंडली ये बताती है कि इसको 8वें वर्ष में पानी से सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। 8वें वर्ष में पानी से इसको बचाना है। बाकी जी। कोई चिंता की बात नहीं है। गुरु केंद्र में है, सारे दोष दूर होते रहेंगे, परंतु फिर भी इशारा कर देना हमारा काम है। बाकी कुंडली बिल्कुल सही है। क्या जानना चाहते हैं बताइए। ये बस ये पूछना था, क्या है ना, ये जैसे अभी तो लगभग 3.5 साल की है, पर अभी जैसे 3.5 साल के जो दूसरे बच्चे रहते हैं उससे थोड़ा सा पीछे है और थोड़ी बोलती कम है। मतलब थोड़ा अटक अटक के बोलती है। और जो दूसरे जैसे 4 साल 3.5 4 साल के बच्चे हैं उससे थोड़ा सा पीछे है। और सामान भी बहुत तोड़ फोड़ करती रहती है, मतलब सामान का कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करती रहती है। कोई सामान फेंक देती है तो वो दिखता ही नहीं दोबारा। देखिए, सही बात ये है, हाँ। इसकी कुंडली बताती है कि ये बहुत ज्यादा जिज्ञासु वृत्ति की है। जिज्ञासु मतलब जैसे खिलौना आएगा तो उसे खोल के पहले देखना है कि ये बना कैसे है। अच्छा जी। तो ये खोजी वृत्ति की है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, खोजी वृत्ति के लोग होते हैं, तो ऐसी एक खोजी वृत्ति की। रही बात बोलने की अटक अटक के, तो ये केतु के नक्षत्र में 12वें घर में धन भाव का स्वामी है, तो उसके कारण चंद्रमा से दृष्ट, उसके कारण ऐसा है। परंतु जो आप कह रहे हैं कि लड़की पीछे है, ये पीछे नहीं है जी। इसकी चिंता न करिए और ये पीछे नहीं रहेगी। परेशान मत होइए। ये बढ़िया 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 पढ़ेगी लिखेगी और अच्छी कुंडली है और अच्छा भाग्य है, अच्छा भविष्य है। गुरु केंद्र में है। पाराशर मुनि कह गए हैं किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्र बृहस्पति। अगर केंद्र में गुरु बृहस्पति हैं तो सारे विपरीत ग्रह क्या करेंगे? सब कुछ अनुकूल होगा। जी। तो केंद्र में अगर गुरु बृहस्पति होते हैं तो 1,00,000 दोषों को गुरु बृहस्पति दूर कर देते हैं। तो इसके केंद्र में धुरी के ऊपर गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, सूर्य बैठा है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके जन्म के बाद धीरे धीरे इसके पिता की उन्नति होगी तो लोग देखते रह जाएंगे। इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। और कुछ जानना चाहते हैं? हाँ गुरु जी, बस वही है कि सामान तोड़ती फोड़ती ज्यादा थी और हमेशा नुकसान कुछ होता रहता है, तो वही मैं बोला कि एक बार थोड़ा चिंता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे हैं, तोड़फोड़ करना, शरारत करना बच्चों का काम है। दूसरी बात यह है कि
कोई बच्चा अगर गोबर गणेश जैसा बैठा रहे, कोई उत्पात ना करे, तो आप मान लीजिए कि फिर उसका दिमाग एक्टिव नहीं है, सजग नहीं है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। और अगर बच्चा एक्टिव है, शरारत कर रहा है, ऊधम कर रहा है, तो आप मानिए कि इसका दिमाग ठीक है, बुद्धि अच्छी है। अगर बुद्धि की कुशलता नहीं होगी तो बच्चा ना सवाल करेगा ना जवाब करेगा, शांत बैठा रहेगा। तो जो जो बच्चा शांत बैठा रहेगा वो जीवन भर शांत भी तो बैठा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा, क्या उम्मीद करेंगे उससे? जी गुरुजी, जी जी, सही है। तो बच्चे अगर शरारती हैं, मतलब उनका दिमाग ठीक है, तो वो आज शरारत में चल रहा, कल अपने काम में चलेगा। जी तो इसकी चिंता नहीं, ठीक है। जी गुरुजी, आपने बताया कि 8 वर्ष में पानी से, तो मतलब इसको आयु को कोई संकट या ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा नहीं है, परंतु पानी में डूबने का योग बनता है 8वें साल में, तो 8वें साल में पानी से इसको बचाना है। तो और हाँ, पढ़ाई लिखाई में सब कुछ ठीक रहेगा? पढ़ाई भी ठीक, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। गुरुजी बस आपका आशीर्वाद चाहिए पूरे परिवार पे, बस भगवान सुखी और रखे। पुत्री पे ऐसा आशीर्वाद चाहिए कि वो भी थोड़ी भगवान की भक्ति, वैसे मेरे साथ पूजा करती है हाँ, पर अच्छे से करे, मतलब पूजा पाठ में बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि ये बिल्कुल अच्छे से करे, जैसे मैं करता हूँ मुझसे ज्यादा आगे बढ़ के करे। देखिए सही बात यह है कि आप जितनी पूजन पाठ करते हैं, जी इसी को बच्चे देखते हैं और करते हैं, बच्चे संस्कारवान होते हैं। घर में किसी भी, आपके साथ साथ हजारों लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि घर में जैसा माहौल, जैसा वातावरण आप लोग रखते हैं, वैसा बच्चे सीखते हैं। अब किसी भी मनुष्य के घर में सुबह से टीवी चालू होगी, रात तक टीवी चलेगी, तो वह बच्चा पूजा घर में कभी नहीं बैठेगा। आप पूजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, हवन कर रहे हैं, बच्चे को गोद में बिठा लिया, बच्चे को बाजू में बिठा लिया, बच्चे को कोई जरूरत नहीं है तो पूजा में बैठे बैठे आवाज लगाएं, बेटी जरा एक गिलास पानी ला दो, पूजा घर तक आई। पापा क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे हैं। आपको भी करना है क्या? हाँ मुझे भी करना है। लो आपने बिठा लिया। बच्चों को फंसाना सीखें। जब आप अपने बच्चों को शुरू से अच्छे संस्कार देंगे तो एक समय वो आएगा कि आपके बच्चों को किसी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब आप और हम अपने सनातन धर्म की शिक्षा बच्चों को नहीं देंगे तो निश्चित रूप से दूसरे लोग या दूसरे धर्म के लोग या दूसरे संप्रदाय के लोग उनको किसी भी तरह से बहकाकर भटकाकर और दूसरे मार्ग पर ले जा सकते, ले जाते हैं, ले जाएंगे। वेरी सिंपल जी। तो जब हमें अपने बच्चों को आज से संस्कार, अगर वास्तव में हम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो हम उनको सबसे अच्छा धर्म से जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा, ना प्रेम विवाह करेंगे, ना घर छोड़कर भागेंगे, ना माँ बाप की इज्जत बेइज्जती करेंगे, ना शराब पिएंगे, ना मांस खाएंगे, ना बुरे आचरण करेंगे, तो आप तो वैसे ही सुखी हो गए, माला माल हो गए। जी जी। तो यही तो संपदा है, यही तो संपदा है, यही तो संपन्नता है कि भाई हम अपने बच्चों की तरफ से सुखी। आप अच्छे से समझिए, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आपके पास 500 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा है, 5000 एकड़ जमीन है, हर शहर में कोठियां हैं, आलीशान महल है, सोना चांदी हीरा जवाहरात जेवर हैं। कोई नहीं पूछेगा बुढ़ापे में आपसे आके कि महेंद्र जी आपके पास क्या है और क्या नहीं। पहले नंबर आकर पूछेगा बेटी कहाँ है, तो आपने कहा बेटी दिल्ली में है, दामाद बहुत अच्छा है, भगवान की दया से दोनों संस्कारवान हैं, पूजन पाठ वाले हैं और आज के समय में कोई बुरा आचरण नहीं। तो सामने वाला कहेगा बधाई हो। फिर उसके बाद पूछा जाएगा बेटा कहाँ है, तो आपने कहा बेटा बेंगलोर में है, इंजीनियर है या कलेक्टर है या फलाने पद पे है, ये कर रहा है, बहू है, साथ में 2 बच्चे हैं, सुख में है। पर कोई नहीं पूछेगा कि महेंद्र तुम्हारे पास जायदाद कितनी। कोई पूछता है बताइए बुढ़ापे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, बच्चे क्या नहीं पूछता। हर आदमी आकर पूछता भाई बच्चे क्या कर रहे हैं। और अगर आपके बच्चे असफल रह गए तो आपकी सारी पूंजी बेकार है। हाँ। आप अरबपति रहेंगे तो चिंता न करिए, आपको कोई ना कोई साइबर क्राइम वाले आपका खाता खाली करा लेंगे, आपके बच्चों से OTP मांग लेंगे, वो दे देंगे, वो गोविंदा नमो नमः सब गायब हो जाएगा, जान जी 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 जी। क्या क्या हो रहा, नहीं हो रहा है गुरुजी, अभी तो होता ही है। अरे सब जगह खुद पिताजी के बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। अरे कुछ भी हो रहा भाई, आज के समय में ऐसा माहौल है। तो कुल मिला के ये है कि ये मूल संपदा है, संपत्ति है, अच्छे संस्कार होने चाहिए, उस पर आप ध्यान दीजिए। बाकी चिंता न करिए, आप बच्चों को लाइन में लगाए रहें। 2-5 साल बाद आप देखेंगे, अब जब आपने देख लिया कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई, अब शाम को आपको पूजन तो करना है, लेकिन आपने कहा बेटा थोड़ा हम थक गए हैं, संध्या कर लेना।
तो बेटी से अपन कुर्सी डाल के बैठ के बताते गए, फूल उतारो, चंदन उतारो, बेलपत्ती उतारो, भगवान के स्नान कराओ, और उसके बाद भगवान को गीले कपड़े से पोंछ दो, 2 बत्ती का दीपक जलाओ, आरती करो गणेश जी की, शिव जी की, नारायण की। अब वो करती जाएगी, दिखाती जाएगी, उसको अच्छा लगेगा। दूसरे दिन वो खुद कहेगी पापा मैं संध्या कर लूं क्या? हाँ बेटा कर लो। तो इस तरीके से अवसर देने पड़ेंगे, छोटे 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 अवसर देते देते बच्चे एक दिन पुजारी बन जाते हैं। जी जी जी। ऐसे ही संस्कार पड़ते हैं। हमारे घर में ऐसी पूजन होती थी, आपको पता है। हमारे बड़े भैया थे जो 19 साल की उम्र में शांत हो गए थे, और अपनी मृत्यु के 3 दिन पहले उन्होंने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। वो दुर्गा देवी के उपासक थे, बड़ी प्रचंड साधना करते थे, और जब वो साधना करते थे तो उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, पूजन घर के जो पूजन घर का कमरा बंद करके बाहर थे, तो वो गांव का पिछवाड़ा था मकान का, तो वहां एकांत में एक कमरे में पूजन करते थे। दरवाजे के ऊपर 3.5 हाथ का काला नाग बैठा रहता था रखवाली करने के। अच्छा। और जब पूजन समाप्त होती थी ये बाहर निकलते थे और ताली बजाते थे, ऐसे ताली बजाई और नाग देवता गायब जाने लगते थे। और उसके पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि पूजा घर में प्रवेश कर जाए। जी। तो ऐसे संस्कार हमारे परिवार में इस तरह की पूजन, पिताजी माताजी, हमारा पूरा परिवार भगवान की सेवा करते थे। हमारे पिताजी गीता का पाठ करते थे, शिव जी को उपासना करते थे, दिन में 2 बजे एक बार भोजन करते थे, बस 24 घंटे। सुबह चाय लेते थे, रात्रि में 1 गिलास दूध लेते थे, सुबह कुछ फल ले लेते थे, और बस रात्रि में दूध, दोपहर में 1 बार भोजन, शिव जी की सेवा और गीता का पाठ। हम उनकी संतान है। लोग देखकर अंदाज लगा सकते, खंडहर देखकर पता चलता है इमारत बुलंद थी। तो ऐसा है, तो बच्चे संस्कारवान रहेंगे, आप चिंता ना करिए इसकी तरफ से, ठीक है जी गुरु जी। चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं पूरी तरह? पूरी तरह संतुष्ट। धन्यवाद। तो इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भी भला हो। जी धन्यवाद। हर हर महादेव। सुखी रहिए। जी। जन्म कुंडली सब कुछ बता देती है। आप राजनीति में जाएंगे, आप कलेक्टर बनेंगे, आप एसपी बनेंगे, आप पटवारी बनेंगे, चपरासी बनेंगे, बाबू बनेंगे, आप ईमानदारी से पैसा कमाएंगे, या आप टेबल के नीचे से लेंगे, फाइल पे लेंगे, कैसे क्या लेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ आपकी कुंडली बता देती है। कुंडली वास्तव में जीवन का एक आईना होती है। राजनीति में अच्छी सफलता के लिए मनुष्य की कुंडली का 9वां घर देखा जाता है। अगर मनुष्य की कुंडली में 9वें घर में 5 ग्रह, 6 ग्रह, 4 ग्रह पड़े होते हैं तो मनुष्य को प्रसिद्धि मिलती है और मनुष्य राजनीति में सफल होता है। अब वो किस लेवल तक सफल होगा ये उनकी कुंडली की ग्रहों की क्षमता, बलवत्ता के ऊपर निर्भर करता, डिपेंड करता है। मनुष्य की कुंडली में कितने अच्छे ग्रह योग हैं, ग्रहों का जो योग है, युति है, संयोग है, वह कितनी अच्छी प्लेनेटरी पोजीशन जो होती है, ग्रहों की स्थिति अगर बहुत अच्छी है तो मनुष्य राजनीति में बहुत अच्छी स्थिति में रहता है। एक कॉल ले लेते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि ये हेलो हेलो। हाँ कौन? हेलो हाँ कौन? मैं अखिलेश मेवाड़ा बोल रहा हूँ। अखिलेश मेवाड़ा। मेवाड़ा कहाँ से? गुरुदेव शाजापुर जिले से, सुजालपुर से बोल रहा हूँ। सुजालपुर से। अच्छा ये बताइए, हाँ गुरुदेव। आपके शाजापुर एरिया में, ये उज्जैन के पास पड़ता है ना, सुजालपुर शाजापुर? हाँ हाँ गुरुदेव। मक्सी अक्सी सब वहीं पड़ता है। हाँ। तो यहाँ पर कोई ऐसा स्थान है क्या? एक बार कहीं टीवी में बताया गया था, हम गए थे, बाद में ढूंढते रहे, देखते रहे, पर कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि देवास तरफ है कि एक साधु महात्मा थे, वो भगवान शंकर की सेवा करते थे और नर्मदा जी जाते थे पूजन करने। फिर वहां से 40-50 किलोमीटर दूर नर्मदा जी थी। लेकिन नर्मदा जी ने कहा कि हम खुद ही चल रहे हैं, आपको आने की जरूरत नहीं, और लाकर नर्मदा जल छोड़ा है तो कुंड पूरा भर गया था। कुंड आज भी भरा। ये उसी क्षेत्र की घटना है कहीं की, शायद आपकी जानकारी में हो। और वही महात्मा फिर जब दुनिया से चले गए, दिवंगत हुए, तो कई बार लोगों को आज भी वो दिखाई देते वहां टहलते हुए मंदिर के आसपास।
और सावन में वहां कई नाग नागिन के जूड़े निकलते हैं। क्या ये एरिया आपके पास आसपास है ऐसा कोई स्थान? नहीं वो तो इधर आसपास, हमारे आसपास तो नहीं है। चलिए तो कहीं अन्य जगह पर होगा। हम गए थे एक बार बहुत साल पहले, ये 2011 की बात है। तो हम लोग 4-6 लोग थे, हम लोगों ने खोजबीन मचाई पर वहां कहीं कोई जगह मिली नहीं ऐसी। हाँ ऐसा तो कुछ मेरी जानकारी नहीं है भी नहीं गुरुदेव। किसी टीवी चैनल में सुना था, सुन रहे थे पर वो दिमाग से निकल गई। कोई बात नहीं, बताइए क्या नाम बताया आपने? सर मेरा नाम अखिलेश नेवाड़ा है और मैं खेड़ी नगर गांव से बोल रहा हूँ। मनोज गुरुदेव है हमारे यहाँ पंडित जी, उन्होंने आपके बारे में बताया है। अच्छा, मनोज पंडित जी एक हैं जिनकी बहन की अभी शादी हुई है क्या? हाँ हाँ गुरुदेव। उनकी शादी नलखेड़ा में, अभी उनकी बहन की शादी हुई है। हाँ वो हमारे पड़ोसी है। पंडित जी, हाँ चलिए बताइए, तारीख बताइए। गुरुदेव मेरी जन्म तारीख बताओ। हाँ, अपनी जन्म तारीख समय बताइए। सर 31 मई 2000 मई। हाँ 5 मई। हाँ समय हाँ समय समय 10 बजे के आसपास है गुरुदेव। सुबह की शाम? सुबह। कहाँ का जन्म है? उज्जैन में। सुजालपुर। उज्जैन से कितनी दूर है ये? उज्जैन से 100 किलोमीटर। चलिए आपकी कुंडली को जांचते हैं। हाँ गुरुदेव। आपकी कुंडली अगर सही है तो मकान के बाहर सीधे हाथ तरफ सामने तरफ देखिए, कुछ ईंटों का ढेर, बिना छपी दीवार, जहां ईंटें दिखाई देती हैं, ऐसा है या नहीं बताइए। है। मकान में पहले कमरे में प्रवेश करते ही यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था, नल, टंकी, बोरिंग, वाश बेसिन, ऐसा कोई साधन है क्या? हाँ गुरुदेव टैंकर है पानी का। कुंडली ये बताती है कि काम बनते बनते एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम चरण में बिगड़ जाते हैं। सही है कि गलत? हाँ गुरुदेव। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? ये हमारे घर में सुख शांति के उपाय पूछना चाहता हूँ गुरुदेव। कुछ ना कुछ उटपटांग होते ही रहता है। देखिए मुख्य बात तो ये है कि आपके घर में रात अच्छी नहीं बीतती किसी की। अब आप समझिए, बड़े रहस्य की बात खोलते हैं। आपके घर में रात्रि जो है ना, हाँ वो अच्छी नहीं बीतती। कुछ ना कुछ अप्रिय समाचार या तनाव या चिड़चिड़ाहट, नींद की कमी, कच्ची नींद होना, बेचैनी, घबराहट होना, इस तरह से रात आपके घर की खराब गुजरती है। लेट लतीफ सोना, ये सारी बातें होती हैं या नहीं बताइए। हाँ होता है गुरुदेव। ठीक है, अब आप हमें क्लियर बताइए क्या चाहते हैं। ये तो आपकी कुंडली हो गई, अब आप चाहते क्या? गुरुदेव मैं ये चाहता हूँ कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ सफलता के लिए। क्या किस चीज में सफलता चाहते हैं? मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ अभी, सेकेंड ईयर में एक परीक्षा एग्जाम है मेरी। इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि मैं इस पढ़ाई के क्षेत्र में कहाँ तक आगे इसमें है कुछ कि नहीं। कौन से सब्जेक्ट से क्या करना चाह रहे हैं आप? कौन सा पद चाह रहे हैं बताइए। मैं NTPSC क्लियर करना चाहता हूँ गुरुदेव। बहुत ही कठिनाई से, क्योंकि कुंडली ये बताती है कि एट द लास्ट मोमेंट बाधाएं आनी है, और ऐसा होता भी आपके साथ। हाँ गुरुदेव। क्या ये बात सही है कि जब जब आप महत्वपूर्ण काम करेंगे, महत्वपूर्ण एग्जाम देंगे, उस समय अचानक अनायास तबीयत बिगड़ जाना या किसी तरह का उपद्रव हो जाना, 2-3 चीजें खास होंगी। या तो तबीयत बिगड़ेगी, या सीधे पैर में चोट लगेगी, या पेट में इंफेक्शन या कोई ना कोई तकलीफ होगी। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं गुरुदेव चोट वोट का तो ऐसा नहीं हुआ कभी भी। अभी महत्वपूर्ण एग्जाम आए भी नहीं है आपके, है ना? हाँ पर फिर भी जैसे 8वीं 10वीं 12वीं में कोई एग्जाम दिया, उस समय कोई विघ्न, कोई उपद्रव, कोई परेशानी आई है क्या? हाँ तबीयत खराब जरूर हुई थी 10th एग्जाम के टाइम। वही हम कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो आप ऐसा करिए, एक मोती रत्न धारण करिए, छोटा सा मोती, 60-70 रुपए 100 रुपए का होगा चांदी में। हाँ एक मोती धारण करिए
और जितना हो सके हनुमान जी की सेवा आराधना करिए, शनिवार मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करिए। हाँ गुरुदेव। ऐसा करने से आपका कल्याण होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं शनिवार मंगलवार तो एक बार करिए, कोई भी दिन करिए, लेकिन सुंदरकांड जरूर करिए। गुरुदेव मेरे यहाँ घर में एक विचित्र सी घटना एक दो बार घट चुकी है। बताइए। जो भगवान का अपन पूजा घर होता है, पूजा स्थल, हम्म। उसमें अनायास किसी न किसी तरह से जो पूजा के दीपक में बातियां होती है, बाती लगाते हैं अपन, तो या तो चूहे या कोई भी अचानक से चले जाती है शिव जी के तस्वीर की तरफ और वहीं पर आग लगने लगती बिल्कुल सही बात। तो है। ऐसा जलती हुई बत्ती मान लीजिए चूहा ले गए, ठीक है ना। हाँ हाँ तो वो ले जाता है शिव जी के पास, हाँ और शिव जी के पास वहां आग लगने लगती हाँ। है। ठीक। हम्म। तो ये शिव जी के पास कोई कपड़ा पड़ा रहता है क्या? नहीं, कपड़ा वपड़ा तो नहीं रहता है गुरुदेव। जैसे जो तस्वीर होती है या तो वो उसकी फ्रेम व्रेम है या फिर उस पे जो टेपिंग होती है आसपास या कुछ भी, ऐसे में आग लगने लगती है। उसमें जो थर्माकोल होता है पीछे की तरफ, ऐसा। हम्म। 27/4/14 गुरु 29। ऐसा ही जब एक बार गुरुदेव पहले हुआ था, हम्म। उसके कुछ दिन बाद ही मेरे पिताजी शांत हुए। बिल्कुल सही। पिताजी आपके अस्थमा, हार्ट अटैक, किस चीज में गए? लकवा? नहीं गुरुदेव, उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन वो इसी तरह दुर्घटना में किसी ने उनकी जान ले ली। एक प्रकार का मर्डर। हाँ ठीक है, क्योंकि हालात सडन होना चाहिए इनके साथ, जो भी होना चाहिए। हाँ गुरुदेव। चलिए, हम महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु अगर उस परिवार में कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करें भगवान, और आप नियमतः उनकी सेवा आराधना करें, बढ़िया उनसे कहें। आप ऐसा करें, 16 दिन का नियम बना लें। 16 हाँ, दिन जब आप रात्रि में सोने लगे तो 16 दिन तक नियम से भगवान से प्रार्थना करें सोते समय। हाँ हे महादेव, अगर हमसे, हमारे परिवारी जनों से, परिजनों से, प्रियजनों से किसी तरह की कोई भूल हो गई है, चूक हो गई है, तो आप कृपा करें, उसे क्षमा करें और हमें बता दें कि हम लोगों से भूल हुई है, तो हम उसका प्रायश्चित जो बन सकेगा करेंगे। परंतु हमारे प्रायश्चित करने से क्या होना है, क्षमा तो आपको ही करना है। इस तरह से अनुनय विनय निवेदन प्रार्थना करते हुए रात्रि में सो जाया करें। ठीक है गुरुदेव। और जो आप जो बनियान पहनते हैं ना, आप शर्ट के अंदर, कुर्ता के अंदर जो बनियान आप पहनते हैं आप वाली, हाँ उस दिन भर, उस दिन की जो पहनी हुई बनियान है उसको आप तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रख लें। हाँ गुरुदेव। ऐसा आप नियम से कर लें। ऐसा करने से जो बनियान, जो कपड़ा आप अपना पहना हुआ कपड़ा रात में रखते हैं तकिया के नीचे, हाँ तो जो स्वप्न आप देखेंगे वह स्वप्न आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। वैसे मेरे खुद के जीवन के अनुभव हैं कि जो सपने में भगवान संकेत देते हैं, भगवती संकेत देती हैं, वह कभी भी भूलता नहीं। स्वप्न में जो मंत्र दिया जाता है, हाँ आप समझ रहे, सपने में जो मंत्र दिया जाता है वह कभी मनुष्य भूलता नहीं है। हमारे अनुभव, कई बार के अनुभव। हम रात में स्वप्न में हमको कोई मंत्र दिया जाता है, हम सोचते हैं कि ये स्वप्न की सिद्धि है, हम समझ रहे, लेकिन हम इसको याद कैसे रखेंगे? हाँ और वह मंत्र एक बार में, रात में स्वप्न में सुनने पर एक बार में याद हो जाता है और जीवन भर नहीं भूलता। खुद ने जो पढ़े हैं वो भूल जाते हैं, खुद ने जो याद किए वो भूल जाते हैं, जपे हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन जो स्वप्न में मंत्र मिलता है वह एक बार, मात्र एक बार सुनने में याद रह जाता है, फिर वह भूलता नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा, वह विस्मृत नहीं होगा। तो फिर भी आप अपनी बनियान रख लिया करें तकिया के नीचे, 16 दिन तक प्रार्थना करें, आपको जवाब मिल जाएगा।
आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए कि यह जवाब है। हाँ गुरुदेव। ठीक है, चलिए। ठीक। आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? हाँ गुरुदेव। 100% संतुष्ट हैं पूरी तरह? हाँ पूरी तरह संतुष्ट हूँ। चलिए, धन्यवाद। इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो। चरण वंदन। भगवान। हेलो, हेलो, कौन? हेलो, हेलो, हाँ कौन? नमस्कार पंडित जी। भगवान सुखी रखे। कौन बोल रहे बहन जी, कहाँ से? मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, वसुंधरा से जोया। जी। हेलो। हाँ वसुंधरा जी, बताइए। जी, मेरे हस्बैंड 1975 तारीख? 15 अक्टूबर को हुए हैं। 15 अक्टूबर 1975 1975 जी। को आपके हस्बैंड हुए हैं या इनका जन्म हुआ? जन्म हुआ है उनका। हाँ, जी, मुझे हमें समय ना बताइए, 3-4 साल से समय बताइए, इनका समय बताइए। समय सुबह समय सुबह 5 बजे। कहाँ का जन्म है बहन जी? रुड़की का। की जी। रुड़की। RU आर आता है कि RUD आता है? ROOKEE। अच्छा, एक मिनट लाइन पर रहिए बस। जी। एक मिनट लाइन पर रहिए। तो क्या पंजाब में आता है? जी। नहीं, ये उत्तराखंड में हो गया, हरिद्वार से पहले। ROO KEE। रुड़की ROOKEE। ROORKEE। अच्छा, जी, RKEE। हाँ अब आया। आपने स्पेलिंग गलत बताई थी। एक मिनट लाइन पर। जी। क्या नाम है इनका? मोहम्मद अफजाल। अच्छा, मोहम्मद अफजाल। जी, मुस्लिम है हम लोग। अच्छा, चलिए। आपको बहन जी किसने हमारा बताया नाम नंबर? ये हमारी ही गली में नेबर है मेरी। हाँ। उनसे पता चला मुझे, तो मैं अभी 5-6 दिन पहले आपके YouTube चैनल से भी जुड़ी हूँ। अच्छा, तो उन्होंने मुझे परेशान देखा थोड़ा सा, तो उन्होंने मुझे बताया, और मैं इन चीजों को मानती हूँ थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल बराबर होती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम आपको बताते हैं। जी। आपके पतिदेव की कुंडली को जांचते हैं। अगर मोहम्मद अफजाल जी की कुंडली सही है तो घर के सामने तरफ 2 प्रकार के फलदार पौधे, फलदार पेड़ लगे होने चाहिए। सही है कि गलत? जी हैंगे। जी हैंगे। आपके एक आम का है, एक जामुन का है। 2 प्रकार के फलदार पेड़ हो गए, हमने बोला ना। जी। जी। अगर इनकी कुंडली सही है तो आपके घर के सामने तरफ ईंटों का ढेर या बिना छपी दीवार जिसमें ईंटें दिखाई देती हैं, सही है कि गलत? बताइए। चीटियों का ढेर। चीटियां नहीं, ईंट। ईंट जो होती ना, जो ब्रिक्स जो होती, ईंट बनी होती ना, जी। सामने जी। तरफ बिना छपी हुई दीवार हो या बिना छपा हुआ मकान हो, बाउंड्री वॉल जिसमें ईंट दिखाई देती हो या ईंट का ढेर लगा हो। ईंट। अभी मेरे इधर सीधे हाथ की तरफ मेरे मकान बन रहा है। ठीक है। इनकी कुंडली ये बताती है कि ये अपने परिवार के लिए बाई बर्थ यानी जन्म से अपने परिवार को स्टेबल करने के लिए, स्टैंड करने के लिए और धन कमाने के लिए ये शुरू से चिंतित हैं। मोहम्मद अफजाल चिंतित हैं। सही है कि गलत? सही है, बिल्कुल ठीक है। इनकी कुंडली अगर सही है, मोहम्मद अफजाल जी की कुंडली सही है, तो इनकी पत्नी यानी आपका रंग गोरा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। सही है कि गलत? नहीं, गोरा तो नहीं है लेकिन काला भी नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा, ये बताइए, इनकी कुंडली बताती है मोहम्मद अफजाल जी की कि इनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त रहनी चाहिए। टाइम बे टाइम खाना, टाइम बे टाइम सोना। सही है कि गलत? हाँ, वो ठीक है। और थोड़ा जल्दी, कभी कभी ज्यादा कर देते हैं। और थोड़ा ये जल्दी भड़क जाते हैं। सही है?
जी जी बिल्कुल ठीक, ये तो बिल्कुल ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है, कुंडली सही है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? ये मतलब 3-4 साल से ना, वैसे तो जॉब वॉब इनकी सब बहुत बढ़िया थी हस्बैंड की मेरे, लेकिन 3-4 साल से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही। जो जॉब थी पहले, वो कंपनी बंद हो गई, उसके बाद जॉब नहीं मिली, अपना काम भी किया, अपने काम में भी बहुत लॉस हुआ, वो भी छोड़ दिया। देखिए इनकी कुंडली बताती सबसे, मोहम्मद अफजाल जी की जो कुंडली है, ये सबसे खराब समय शुरू हुआ है 2018 में, अगस्त के महीना के बाद से 2020 तक इनका लगातार उथल पुथल उठा पटक का समय चलता रहा। सही है कि गलत है? 2018 से 2020 तक का। हाँ जी हाँ, सही है। बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ तो कुंडली इसी ने जॉब छुट्टी थी और इसी ने ही फिर काम भी किया था अपना। देखिए ये तो अच्छा हुआ इस दौरान ये बचे, नहीं तो इस दौरान इनको 3 बार छोटी बड़ी चोट लगना थी 2018 से 2020। लगी है, चोट भी लगी है, जो मतलब चोट लगने से एक बार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो जो है बाल बाल बचे, गाड़ी के बराबर से निकल गए। बाल बाल बचे। 3 बार चोट लगनी चाहिए। जी। अच्छा, और हम आपको सारी बात डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप मुस्लिम महिला हैं, आप भरोसा करती कि नहीं, इसलिए एक बार जुड़ी हैं तो आपको तसल्ली हो जाए। ठीक है, हम इसलिए आपको डेप्थ में जाकर बता रहे हैं। तो कुंडली ये बताती है कि 2018 से 2020 के दौरान कर्ज होना, बिना गलती के आरोप प्रत्यारोप लगना, जी स्पष्टीकरण देते देते परेशान हो जाना लेकिन कोई सुनने तैयार ना हो, कर्जदार बिल्कुल। परेशान करें, कर्ज होना और इनकम के जरिए डंप हो जाना, पैसा कहीं लगाना और पैसा फंस जाना। जी ये सारी बातें हुई होंगी। किसी मित्र से सलाह, इस समय किसी मित्र से सलाह मिली होगी और कहीं पैसा फंसाया होगा, जो पैसा डूब गया होगा, नुकसान में गए होंगे। जी सही है? जी सही है बिल्कुल। ये सारी बातें सही हैं। आप बताइए अभी क्या करना चाहती हैं बहन जी? मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी भी मतलब जॉब तो है, लेकिन उस तरह की नहीं है जैसे पहले थी, पैसों की अभी भी प्रॉब्लम है। मतलब अब देखिए, पहले तो हमें ये था कि देखिए इसमें एक बात है, अब पता नहीं, अब हमारे पास, हम बता रहे हैं हमारे पास 1-2 प्रयोग हैं लक्ष्मी जी के, लेकिन वो आप क्योंकि मुस्लिम है, आप वो मंत्र सुनेंगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम। नहीं सुन लेंगे ना, कुछ नहीं। अगर आप सुन लेंगी तो हम आप हमें व्हाट्सएप में लिख दीजिए कि पंडित जी मुझे लिंक भेज दीजिए, हम लक्ष्मी वृद्धि का एक मंत्र और एक श्री सूक्त, ये 2 आपको भेज दे रहे हैं। इनको आप श्रद्धा विश्वास से सुनिए तो आपके बहुत बहुत जल्द दिन फिर जाएंगे। और मैं लिख कर देता हूँ कि ताउम्र आप हमको पंडित जी या गुरु जी मानते रहेंगे, आचार्य मानते रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। जी क्योंकि हम और आप भले कुछ भी सोचें कि हम हिंदू हैं कि हम मुस्लिम, लेकिन भगवान भगवती उनकी नजर में कोई भेद नहीं है, सब उनके बच्चे हैं और उनका काम है कल्याण करना। तो आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ सुनना है, लेकिन आस्था विश्वास रखिएगा। तो आप लिखिए, हम आपको दे देंगे, भेज देंगे। ठीक है, इससे आपकी स्थिति 1 साल के अंदर आपकी स्थिति इतनी गुड, बेटर, बेस्ट हो जाएगी कि आप जीवन भर हमको याद रखेंगे। ठीक है जी ठीक। चलिए, और पंडित जी मैं पूछना चाह रही थी कि जॉब अभी मतलब अभी दूसरी देख रहे हैं, 1-2 जगह ऑफर भी मिल रहे हैं, लेकिन वही हो जाता है कि जैसे आया हुआ काम वापस हो जाता है, कि ये लगता है कि हाँ अब हमें मिल गया, लेकिन वो एकदम से हाथ में आया हुआ काम एकदम खत्म हो जाता है। आप एक काम करिए, जो हम मंत्र आपको भेजेंगे वो श्री सूक्त भेजेंगे, जी इसको आपको अपने घर में लगा देना है, मोबाइल में बजता रहे। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आप कुछ दिन में देखेंगे लक्ष्मी जी के प्रताप से, प्रभाव से वो काम लास्ट मोमेंट बिगड़ रहे हैं, वो लास्ट मोमेंट में बनने लगेंगे। और आप कुछ दिन सुनिए। तो बस इस पे ये ध्यान रखिए कि हमने शुभ मुहूर्त में अपलोड किए, हमारे द्वारा अपलोड किए गए मंत्र, इनको आप लोग डाउनलोड करके मत सुनिए, मुहूर्त बदल जाएगा तो प्रभाव खत्म हो जाएगा। हमने अच्छी चौघड़िया में, अच्छे मुहूर्त में, बहुत बेहतरीन तरीके से उनको मुहूर्त का चयन करके फिर हमने मुहूर्त सेलेक्ट करके उनको अपलोड किया है। लोग डाउनलोड कर लेते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आप यूट्यूब से ही डायरेक्ट सुनिएगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए ठीक है बहन जी। जी एक पंडित जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी जॉब ढूंढ रहे हैं तो मिल जाएगी तो उससे? जरूर मिल जाएगी, चिंता न करें, जरूर मिल जाएगी। कब तक? अब देखिए, अगर आप लक्ष्मी जी का मंत्र और श्री सूक्त सुनती हैं तो 1-1.5 महीने के अंदर बहुत अच्छा काम हो जाएगा।
और नहीं तो 1 साल के अंदर काम होगा। नहीं, अभी इनको 1-2 दिन में तो ऑफर आया है, लेकिन अभी हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने मुंह से बोला है बस। अभी अभी ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन कुछ दिन में काम बनने लगेंगे, आप चिंता न करिए, हमारा कैलकुलेशन गलत नहीं होता। ठीक है, और कुछ? ठीक, नहीं, थैंक चलिए, यू। आप हमारे इस कार्यक्रम से संतुष्ट हैं 100%? जी जी, पक्का। 100% की कुछ निर्णय? 100%, जी जी जी। क्या नाम, बिल्कुल संतुष्ट। आपने क्या नाम बताया था अपना? जोया। जो है, चलिए ठीक है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में सफलता असफलता देना भगवान का काम है, भगवान की मर्जी पर सब निर्भर करता है। मनुष्य को प्रयास तो करना चाहिए। मनुष्य की कुंडली में राजनीति में अच्छी सफलता मिले, इसके लिए मनुष्य की कुंडली में 10वां स्थान मजबूत होना चाहिए। हेलो हेलो जी जी, सुखी रहे। कौन? लोगों से कर, हेलो, थोड़ा जोर से बोलिए। लोगों से कर। हेलो, हाँ गुरु जी, सुनाई दे रहा है। आप बोलिए। कौन? लल्लू सत्तर बोल रहा हूँ। आवाज समझ में नहीं आ रही। लल्लू सत्तर गुरु। इनकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, मजबूरी में इनका फोन काटना पड़ा, नेटवर्क बराबर नहीं है, खड़खड़ाहट बहुत है। वह भी इसी वीडियो में सुन सकते हैं कि आवाज समझ में नहीं आ रही थी। जब मनुष्य की कुंडली में, जन्म कुंडली के 10वें घर में कोई उच्च राशि का ग्रह होता है और उच्च राशि के ग्रह पर कहीं से भी राहु की दृष्टि पड़ रही हो और 11वें घर में कोई शुभ ग्रह बहुत मजबूत, बहुत बलवान स्थिति में बैठा हो, तो मनुष्य राजनीति में अच्छे स्थान पर पहुंचता है। हालांकि राजनीति से हम जरा दूर ही रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेताजी लोग हमसे जुड़े हैं। आएंगे, कुंडली दिखाएंगे, खुद की दिखाएंगे, 2-4-5 अपने बच्चों की दिखाएंगे, अपने 2-4-5 साथियों की दिखाएंगे, चलने लगेंगे तो एक नंबर देते 9425 सो एंड सो नंबर, जो एक कॉमन नंबर है। ये नंबर है पटेल जी, कभी कोई जरूरत पड़े आप फोन कर लीजिए। तो हम कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बोलने में नहीं चूकते, हम उसी समय समझा देते कि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें। हमें ना तो थाने जाना है, ना आपसे कहना है कि आप छुड़ा दीजिए। परमात्मा की कृपा है, कोई ऐसा काम नहीं, और कोई जरूरत पड़ेगी तो फिर हमें मालूम है कि कहाँ से क्या होता है। इसलिए राजनीति वालों से जरा हम दूर ही रहते, पर फिर भी अब टॉपिक लिया है, सब्जेक्ट लिया है, तो उस पर बात तो करनी ही। तो 10वां स्थान कुंडली का बलवान हो, 11वां स्थान बलवान हो, और राहु की दृष्टि 10वें घर में उच्च राशि में बैठे हुए किसी ग्रह पर पड़ रही हो, यानी राहु 6ठे घर में हो या राहु दूसरे घर में हो, तो मनुष्य राजनीति में बहुत कुशल होता है। इस पर चर्चा जारी है, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, कौन? प्रणाम पंडित जी। भगवान सुखी रखे। कौन? जी, मैं शारदा शाह बोल रही हूँ, कोरबा से, कोरबा छत्तीसगढ़ से। शारदा शाह जी जी, बताइए बहन जी। जी, मेरा जन्म तिथि है कि 8 दिसंबर 1994, और हेलो, समय 3:25 रात को। 25 AM। कहाँ का जन्म है? ये बालको कोरबा छत्तीसगढ़। क्या कर रही हैं अभी आप? जी, पंडित जी, मेरे को ये पूछना था कि मेरे जो एक अभी मिनट लाइन पर मेरी रहिए। हेलो 1 मिनट लाइन पर रहिए। जी आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी अगर आपकी कुंडली सही है तो मकान के पहले कमरे में ही जी लोग जनरली कुर्सी, सोफा सेट वगैरह रखते, लेकिन आपके पहले कमरे में पलंग है और गद्दा है। सही है कि गलत है? जी, बिल्कुल सही है पंडित जी।
आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके घर के आसपास से, आपके मोहल्ले की, कॉलोनी की, वार्ड की सीमा बदलती है, कोई ना कोई परिवर्तन आपके घर के आसपास से हो रहा है, सही है कि गलत? जी 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 पंडित जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपको बच्चों से बड़ा स्नेह, बच्चों से बड़ा प्यार रहता है, सही है कि गलत? जी सही है। बिल्कुल सही है। आपकी कुंडली बताती है आपके मकान के बाहर, देखिए एक मकान है, या तो कॉर्नर का मकान है या मकान थोड़ा टेढ़ा है, जिसकी बाउंड्री या दीवार थोड़ा सा घुमावदार होना चाहिए, ऐसा है या नहीं? ऐसा मेरे घर के जस्ट सामने तो खाली एरिया है, बस उस खाली एरिया के बाद एक है दीवार जो टूटी है और घुमावदार है। बिल्कुल, आपकी कुंडली बिल्कुल सही है और इसके हिसाब से आपके बाल झड़ने चाहिए, ये भी सही है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, आपकी कुंडली बिल्कुल सही। अब आप सवाल करिए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, पर मेरी एज जैसे बढ़ते जा रही है ना, वैसे मेरे गुस्सा और चिड़चिड़ापन ना बहुत ज्यादा होते जा रहा है पंडित जी। देखिए, मतलब सही मैं बात ये है, कंट्रोल नहीं कर पाती। सही बात, आपके मन में दो बातें हैं, जी आपके मन में दो प्रश्न हैं, वो हम आपको बता देते हैं। आपका एक प्रश्न है कि आपको गुस्सा आ रही है, जी और दूसरा प्रश्न है जो बाल झड़ रही है, मन में चिंता। और तीसरा प्रश्न एक और है कि पिछले एक आध साल से आपके चेहरे का जो कलर है, चेहरे की कांति है, जो चेहरे की सुंदरता है, वो रंग आपका डिम पड़ रहा है। पहले की अपेक्षा आपका रंग उतना गोरा साफ नहीं रहा, सही है कि गलत? नहीं, बाकी दोनों सही है। रंग साफ का तो नहीं बोल सकते, रंग तो उतना ही है, ठीक है उसमें कोई, लेकिन हाँ एक होता है ना चेहरे में खुशी और चमक, वो नहीं है। अब देखिए, कांति हम उसी को कहते हैं, कांति शब्द का अर्थ आप आजकल आप लोग अंग्रेजी मीडियम को पढ़े लिखे लोग हैं, जी हो सकता है कि आप डॉक्टर हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं जी, मैं हाँ टीचिंग का जॉब करती हूँ, हाँ, तो करती। ठीक है। हाँ। अब कुंडली ये बताती है कि भाई जो कांति शब्द कहा जाता है चेहरे की ग्लो, चेहरे की चमक, जी चेहरे की जी शाइनिंग। जी आज के शब्द में अपन उसको शाइनिंग, ग्लो या चमक कह जी। सकते हैं। जी जी ये पहले की अपेक्षा या प्रभाव कह सकते हैं, व्यक्तित्व ये पहले, बहुत कम हो गई है। तो वही हम कह रहे हैं कि एक साल से जी। कम हो रहा है और आपके मन में ये चिंता है। जी जी ठीक है, कुंडली जी। से अब आपको ऐसा करना चाहिए, एक मोती रत्न धारण करना चाहिए चांदी में। मोती धारण। हाँ, मोती धारण करना, 60-70 रुपए का, 100 रुपए का खर्च है उसका, जी तो वह आप धारण करिए। जी और आप पूजन पाठ थोड़ी बहुत कर पाएंगे, क्या टाइम है? जी जी कर सकती हूँ तो पंडित आप जी। शनिवार सुंदर कांड का पाठ करिए। जी और पिछले कम से कम 1.5-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आपने एक अनुभव किया होगा, बताइए। जी जो अनुभव आपने किया होगा वो कुछ ऐसा है कि आप अगर अपनी तकलीफ किसी को बताती है जी तो वह तकलीफ आपकी दूसरे दिन 2 गुना हो जाती है, 2 गुना। एकदम सही है, एकदम सही है। सही है। मुझे किसी को बताना पसंद नहीं, लेकिन जब मैं बता देती हूँ ना, और कोई मुझे उस बात को लेकर थोड़ा भी मजाक टाइप या कुछ, तो मुझे और ज्यादा तकलीफें हो जाती है, बहुत ज्यादा। मतलब दुख लगने लग जाता है खुद को, तो मैं किसी को शेयर नहीं कर पाती, ये भी प्रॉब्लम है। यही एक बात है। तो आपको हमारी सलाह मानकर आने वाले कम से कम 5 वर्षों तक जी अपनी वेदना, अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ किसी को शेयर नहीं करनी है, राइट? जी जी यू रिमेम्बर प्लीज, आप याद रखिए कि आप तकलीफ बताएंगे, तकलीफ 2 गुना हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। शनिवार के दिन सुंदरकांड करिए। जी। एक पंडित, हाँ, मोती धारण करिए। हाँ, बोलिए। पंडित जी, अभी तो जो टीचिंग 6 साल से मैंने किया, इस साल तो कोरोना के चलते अब तो टीचरों को भी बैठना पड़ गया, पर मेरा ज्यादातर ना मतलब ध्यान मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत रहता है। क्या मैं कर नहीं। सकती हूँ, वो होगा या मेरी कुंडली में है कि नहीं, ऐसा कुछ? क्या नाम बताया आपने? शारदा शाह, शारदा शाह। देखिए शारदा जी, सबकी बात ये है कि हमारे ख्याल से, आपको सच बोलूं, थोड़ा बुरा ना मानिए, जी जी
पानी पर लकीर बनती नहीं है। जी जी आप हमारे इशारे को समझ गई होंगी जी जी बिल्कुल कि बिल्कुल। सरकारी नौकरी आपके भाग्य में नहीं है, जी तो आप इसमें व्यर्थ 1 मिनट भी मत गंवाइए। मेरे ख्याल से तो नौकरी नहीं होगी, बिल्कुल। जी 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 धन्यवाद। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, हमको क्या तकलीफ, सरकार पैसा देगी, आप कमाएंगे, आप मेहनत करेंगे, मेरा तो जी क्या नुकसान जी। है। हमारा तो तो एक ही विचार पंडित जी है। किस राह पे चलूं जो मतलब जॉब के लिए सही रहेगा, किस फील्ड में, ऐसा कुछ? पहली बात तो आपको हम राय बता देते हैं। एक तो आपका एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, जी और भविष्य में ट्रेडिंग, कुछ खरीदना, बीच में कमाना, बीच में इधर बेच देना, ये काम रहेगा। अच्छा। तो आपकी जो है, आपकी जो गणित है, मैथमेटिक्स अच्छी थी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, अच्छी तो नहीं है मैथमेटिक्स। आप गणित छोड़कर बाकी के सब्जेक्ट में आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, जी ठीक है? तो इससे आपको सफलता मिलेगी। जी और आपको एक सलाह और देते हैं, आपने पूछा किस मार्ग पर चलना है, तो एक सुझाव आपको देते हैं जी कि आने वाले 2 वर्षों तक आपको कभी भी किसी का बहुत ज्यादा भरोसा करके और किसी की बातों में नहीं आना है, जो आजकल चलन में है। जी तो जी बिल्कुल। आप समझ गए होंगे हमारी बात को। जी अगर आपको कोई भरमाता है, बहकाता है, चलो भाग चले पूरब की ओर, तो बोलना भैया मेरे को अपना काम करने दे बस। समझ गए? किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती ही मत करना, क्योंकि ये आपके लिए दुखदाई ही सिद्ध होगी। तो पंडित जी अगला सवाल यही था मेरा कि मेरे भविष्य में जो प्रेम विवाह है, मैं किसी को पसंद करती हूँ, फैमिली तक को पता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या वो सही रहेगा मेरे लिए कि नहीं रहेगा? ये बताइए, जिसको आप पसंद करती हैं, जहाँ जो भी आपकी कहानी चल रही जी है, जी जी पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, इसके नाम का पहला अक्षर क्या है, बता सकती हैं? नाम का पहला अक्षर? जी इसमें से अ है, अ नाम से है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो ये लड़का है, जी इस लड़के के दांतों में थोड़ा सा गैप, या सामने के 2 दांत के बाजू में, साइड में जो दांत होते हैं ना, जी यहाँ दांत के ऊपर दांत चढ़े हों या दांत में गैप हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। फिर भी आप सजग रहिए, हम तो इतना ही कहेंगे। ऐसा कुछ, मतलब हाँ, आप एक काम करिए, जी अब इसको बहुत लोग सुनते हैं बेटा, हजारों लोग हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, आगे भी देखेंगे। जी आप व्हाट्सएप में जुड़े हैं हमारे साथ, जी बिल्कुल जुड़े हैं। तो आप उसमें आप अपनी फोटो, लड़के की फोटो और अपने दोनों हाथ की फोटो, हथेलियों, जी ये भेज दीजिए। लड़के की तारीख, समय वगैरह हो तो भेज दीजिए, हम देखकर बताएं। जी लड़के के भी हाथ की फोटो खींच के भेजनी है, दोनों हाथ की पंडित अब जी? आप उनसे मत बोलिए, नहीं तो वो कहेंगे हमारे हाँ, बारे में ठीक, पता ठीक नहीं है, तुम ठीक। क्या सोच रहे हो, विचार रहे हो, फिर वो बात खड़ी होगी ना। नहीं डाउट क्या है पंडित जी, अभी मैंने 7-8 महीने पहले एक पंडित को दिखवाया पंडित कि नहीं, पंडित नहीं, पंडित नहीं, शायद पता नहीं वो क्या है नहीं, मुझे। शब्द सुधारिए, पंडित जी को दिखा। अपने आपसे तो बड़े होंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, जी 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 हमारे पंडित जी को मैंने दिखाया। सॉरी पंडित जी। शारदा जी, हमसे सॉरी नहीं बोलिए, हमारे कारण है, हम कहते हैं जी जी हम अगर किसी को इज्जत देंगे, हमें इज्जत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप विश्वास नहीं मानेंगे, लैब में जो छोटे छोटे जो ब्लड टेस्ट करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं ना, जी 10वीं 12वीं पास होते हैं, हम अगर कभी ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, मलेरिया, सीबीसी या कोई भी टेस्ट कराने जाते हैं, जी तो हम उनसे कहते हैं डॉक्टर साहब रिपोर्ट कब मिलेगी, वो बड़े खुश हो जाते हैं, वो पैर छूते कहते गुरुदेव हम तो 10वीं 12वीं पास यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आपका इतना बड़ा दर्जा है, हमारे डॉक्टर आपको पंडित जी कह के प्रणाम करते, पैर छूते, इज्जत देते, और आप हमको डॉक्टर साहब कहते। तो एक बात, इसके 2 कारण, हम इज्जतदार होंगे तो दूसरे को इज्जत देंगे, राइट, एक बात। बिल्कुल जी बिल्कुल। दूसरा, हम इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, एक। तीसरी बात यह है कि आपका 94 का जन्म, जिसको भी आपने कुंडली दिखाई होगी, जाहिर सी बात वो आपसे उम्र में बड़े रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी भगवान राम ने कभी भगवा वेश रखा था ना, जी वनवासी हुए थे, वनवास गए थे, तब आज भी कोई अगर भगवा वेश धारण करके हमारे आपके घर आता, तो अपन एक मुट्ठी अनाज या 1 रुपया 10 रुपया उसको कुछ ना कुछ देते हैं, राइट है?
जी 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 उस बेस का हम आज भी सम्मान करते, तो उस तिलक का, ब्राह्मण के बेस का, ब्राह्मण के प्रोफेशन का हम आदर करते हैं। राइट है। जी तो ये मुख्य बात है। हमें इसमें ऐसा नहीं कि किसी पंडित को दिखाए। देखिए, आपके साथ साथ हमने हजारों लोगों को ये बात सिखा दी कि जी। हम पंडित जी ही कहें। वो अच्छा, वो जानते हैं कि नहीं